दोस्तों मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। वानखेड़े, समीर वानखेड़े और नवाब मलिक, इनके बारे में दो मिसालें आपको सुनाऊंगा। उसके बाद कहानी बताऊंगा कि नया खुलासा, हालांकि हर हफ्ते खुलासा हो रहा है, लेकिन नया खुलासा क्या किया और पहले ही नवाब मलिक ने कह दिया था। आपने मिसाल सुनी है चोर की दाढ़ी में तिनका, और एक मिसाल सुनी है आपने कि हाथ कंगन को आर से किया, पढ़े लिखों को फार से किया। ये एक जो मिसाल है वो नवाब मलिक पर है और एक मिसाल समीर वानखेड़े पर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसीलिए वो कोर्ट चले गए, चूंकि नवाब मलिक ने कह दिया था कि आप जेल जाएंगे और उनके हालात लग रहे हैं, चूंकि ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं, ये मैंने समीर वानखेड़े को क्यों कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो मैंने इस संबंध में, इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वो पहले से ही कोर्ट की शरण ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जो जांच होनी चाहिए वो सीबीआई से होनी चाहिए, मुझे संरक्षण मिलना चाहिए। यानी कि जो इंडिया का कॉप बन के उभरा था वो अब जेल भेजने वाला व्यक्ति अब जेल जाने से डर रहा है। नवाब मलिक के बारे में क्यों कहा मैंने, चूंकि अक्सर उनके जो खुलासे वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पढ़े लिखे को फार से किया, हाथ कंगन को आर से किया। उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले, आपको याद होगा, मैं परसों की खबर लगाऊंगा पहले आपको, कि उन्होंने कहा था कि क्रूज पर एक दाढ़ी वाला मौजूद था। वो कौन है कहो तो मैं वीडियो जो है उसको शाया कर दूं, यानी कि उसको जो है ना नेट पर डाल दूं, इस तरह से उन्होंने कहा था। देखिए सुनिए, ये खबर है 27 अक्टूबर की, यानी कि परसों की। नवाब मलिक का नया आरोप, क्रूज पर मौजूद था वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त, महबूबा के साथ नाच रहा था, कहो तो वीडियो जारी कर दूं, ये कहा था परसों। अब वीडियो भी जारी कर दी है और फोटो भी जारी कर दिया है नवाब मलिक ने। आपको दिखाते हैं उसकी तस्वीर, वो दाढ़ी वाला कौन था, क्या काम है उसका। देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये वही दाढ़ी वाला, इसका नाम काशिफ खान है। शोभित मिश्रा लिखते हैं, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, एनसीपी का नया खुलासा, 2 अक्टूबर को कार्डिलिया क्रूज में फैशन टीवी ऑर्गेनाइजर था। फैशन टीवी इंडिया के एमडी काशिफ खान वहां मौजूद थे। अगर क्रूज में रेव पार्टी हो रही थी तो फिर ऑर्गेनाइजर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। समीर वानखेड़े और काशिफ के बीच अच्छे संबंध, ये बेसिकली समीर वानखेड़े का ही दोस्त था, इस पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे पहले आपको हमने बताया था कि 3 लोगों को छोड़ भी दिया गया था जिसमें भाजपा के रिश्तेदार भी थे। तो ये तो आपको खबर सुनाई मैंने। अब दूसरी सुन लीजिए खबर, ये है सुधीर सूर्यवंशी, इन्होंने भी ट्वीट किया है, वो सुन लीजिए कि एनसीबी मिनिस्टर नवाब मलिक, एलिजेड फैशन टीवी हेड काशिफ खान वाज ऑर्गेनाइजर ऑफ द रेव पार्टी ऑन क्रूज। क्रूज पर रेव पार्टी पर जो था ये हेड था, फैशन टीवी का हेड है ये लड़का जो आपको दिखाई दे रहा, दाढ़ी भी है और गंजा भी है। दे वाई नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम, लिखा गया कि इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि उसका दोस्त था। वो भी दोस्त कैसा है हम आपको साबित करते हैं इन्हीं एविडेंस के मुताबिक। जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज क्लोज टू एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े, क्या इस वजह से क्योंकि वो समीर वानखेड़े का दोस्त है, क्लोज है। 1300 पीपल वर ऑन क्रूज बट ओनली 13 टारगेटेड, 1300 लोग क्रूज पर थे लेकिन 13 लोगों को टारगेट किया गया, ये लिखा है। अब देखिए नवाब मलिक, अमर उजाला में जो लिखा था उन्होंने, वो बता रहा हूं मैं आपको कि वीडियो जारी कर दूं, ये पूरी बात लिखी थी। अब ये तमाम चीज़ें लोगों ने इसमें क्या क्या, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवाब मलिक ने इस दाढ़ी वाले का जिक्र किया और ये वानखेड़े का दोस्त है। लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले नवाब मलिक ने कह दिया था कि वो दाढ़ी वाला मौजूद कौन था। पहले 27 तारीख में बताया, आज उसका फोटो जारी कर दिया। फैशन टीवी का डायरेक्टर था और क्रूज पर वो काम कर, क्रूज पर अपना रेव पार्टी में था और समीर वानखेड़े का दोस्त था। ये गोसाई हुए, ये सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। समीर वानखेड़े से इनका संबंध क्यों निकल रहा है? इसका मतलब यह है कि वो नेता नवाब मलिक जो मिनिस्टर हैं, उनकी बातों में कहीं ना कोई सच्चाई है। वो शाहरुख खान और उसके परिवार को वाकई ख़त्म करना चाहते थे, या उनको पकड़ना चाहते थे, या उनको डिफेम करना चाहते थे, जिनकी आज जमानत हो गई है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आरोप है नवाब मलिक ने उस आदमी का फोटो डाल दिया। अब लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ट्विटर पर एक सद्दाम हुसैन है, उन्होंने बड़ा सार्थक ट्वीट किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लगा, सर यू विल फाउंड थाउजेंड ऑफ ड्रग एडिक्टेड गाइज पेडलर्स इन ऑल सिलम ऑफ मुंबई। मुंबई का जितना भी सिलम एरिया है वहां पर आपको हजारों ऐसे एडिक्टेड गाइज मिलेंगे, लड़के मिलेंगे जो ड्रग्स लेते हैं, पेडलर्स भी हैं। वानखेड़े इज ओनली इंटरेस्टेड इन हाई प्रोफाइल पीपल। वानखेड़े जो है वो ऐसे ही हाई प्रोफाइल लोगों के पीछे क्यों इंटरेस्ट है, उसका क्या वजह है?
एनी टीम ऑफ एनसीबी डिप्लॉयड और लुक टुक एक्शन इन सिलम ऑफ मुंबई? क्या वानखेड़े की टीम ने, कोई सी भी टीम ने, जो मुंबई का सिलम एरिया है वहां पर भी कोई कार्रवाई की? कितना सार्थक बात इन्होंने कही, ये बात सुनने वाली। अच्छा, एक बात और दिखाना चाहता हूँ, ये रैम्बो हैं, इन्होंने फ्रॉम इंडिया, ये रैम्बो फ्रॉम नहीं, विनोद नायर, इन्होंने पुराना एक चीज़ को ट्वीट किया है, देवर बिहाइंड दिस। ये जो है महाराष्ट्र डोनरी पुलिस सीज्ड एमडी ड्रग्स वर्थ ₹12.5 करोड़। 12.5 करोड़ रुपए की इसी फरवरी में 2021 में ही मुंबई में डोनरी पुलिस ने, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, वहाँ पर ये इस तरह की ड्रग्स को पकड़ा था। तो वो ये बताना चाहते हैं इसके जो नीचे लोग हैं कि ये 12.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ने के बाद इतना हंगामा नहीं हुआ जितना 6 ग्राम ड्रग्स पकड़ने पर समीर वानखेड़े ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये वाकई बात तो हमें भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए, स्क्रीन पर मैं डाल भी देता हूँ, इंडिया टुडे की खबर है, महाराष्ट्र डोंगरी पुलिस सीज्ड एमडी ड्रग्स वर्थ ₹12.5 करोड़ इन अ मेजर क्रैकडाउन अगेंस्ट नारकोटिक्स। सुन लीजिए समीर वानखेड़े जी, इन अ मेजर क्रैकडाउन अगेंस्ट नारकोटिक्स डोंगरी पुलिस इन महाराष्ट्र ऑन सैटरडे सीज्ड 25 किलोग्राम मैफेड्रोन, ये कोई ड्रग्स है, एमडी ड्रग्स वर्थ ₹12.5 करोड़ फ्रॉम सांताक्रूज। ये आपकी स्क्रीन पर है। अब आगे एक साहब ने क्या लिखा है, भूपेंद्र जी हैं, वो देख लीजिए। वो लिखते हैं, हैड टू टेक रिवेंज ऑन SRK, शाहरुख खान से रिवेंज लिया गया। हैड टू विन यूपी इलेक्शन, इस बात को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, और ये मुझे अच्छी भी लगी कि वो जो है ना, यूपी इलेक्शन को जीतना है, शाहरुख खान को जो रिवेंज लेना है। शाहरुख खान इज अ मुस्लिम। समीर वानखेड़े हैड टू मैरिजेस, 25 करोड़ वर बीइंग डिमांडेड, वांटेड टू डिफेम मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टू बी टॉपल्ड। 25 करोड़ रुपए की डिमांड भी की जाती है, जो कि बताया गया था अभी। शाहरुख खान को यूपी इलेक्शन, सारी बात क्रोनोलॉजी समझिएगा आप यहाँ पर। एनसीबी पुट्स अ फेक केस बट शो नाइदर सीजर नॉर यूज बाय द आर्यन खान। एनसीबी ने एक ऐसा फेक केस को जो है ना मतलब लगाया कि जो इन तमाम चीज़ों को पता चलता है कि यूपी इलेक्शन भी कवर होता है उसमें, शाहरुख खान, मुस्लिम कम्युनिटी, तमाम चीज़ें। ये लिखने वाले हैं, इनका नाम है भूपेंद्र। अब ये वही बंदा आ जाता है एनसीबी मिनिस्टर वगैरह के बारे में जो बात कर रहे हैं। देखिए, एक साहब और हैं, इनकी बात मुझे लगी कि मनीष पांडे कह रहे हैं कि वैसे नवाब साहब ने फैक्ट वाली बातें ही बोली हैं अब तक, और ये बात सही भी है। नवाब मलिक ने जो भी खुलासे किए हैं उसमें कोई ना कोई फैक्ट नज़र आता है। ये एक दो ट्वीट पढ़ने के बाद मैं अपना वीलॉग ख़त्म करूँगा, एक लाइन कह के, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा एहरान खान ने कि नवाब मलिक लगातार खुलासे कर रहे हैं, अब देखना है एनसीबी क्या कार्रवाई करती है। ये देवल पटेल लिखते हैं कि इस खुलासे के बाद समीर दाऊद वानखेड़े, इन पर तंज हुआ है, समीर दाऊद वानखेड़े और काशिफ के बीच अच्छे संबंध पर मीडिया में डिबेट चलेगी। ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या ये पता लगाया जाएगा कि काशिफ के तार कहाँ तक जुड़े हैं। काशिफ के बारे में एक चीज़ मैं और करके अपनी बात खत्म करता हूं, चूंकि ट्वीट तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक पढ़ूंगा। काशिफ के बारे में अभी हमें एक दिखाई दिया कि उसके ऊपर एक केस भी दर्ज है। ये काशिफ खान जो दाढ़ी वाला है, गंजा सा भी है ये, इस पर कोई अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर लिखा है, कृष्णा पचगांवकर ने रिप्लाइंग कि ओशिवारा पुलिस रजिस्टर्ड रेप केस अगेंस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फैशन टीवी। आगे इसकी मैं थोड़ी खबर आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। ये लिखा, द ओशिवारा पुलिस हैव फिल्ड अ केस अ रेप अगेंस्ट 20 years old काशिफ खान हु इज ऑनर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फैशन टीवी। ये जो दाढ़ी वाला वहां से गायब था, जिस पर केस नहीं किया समीर वानखेड़े ने, उसका कच्चा चिट्टा खोला है नवाब मलिक ने, और 2 दिन पहले भी कह जाता कि दाढ़ी वाला कौन है, क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग समीर वानखेड़े से जुड़े हुए हैं। अब बताइए, वो जो दूसरा बंदा जो पुलिस ने पकड़ा उसको नागपुर में, गोसाई नाम का, जो पैसे लेने के बारे में उसका नाम आया है, उसका एनसीबी से लेना एक न देना दो, पुलिस से वो वांटेड है, भागा हुआ है नागपुर में घोटाला करके। वो शाहरुख खान के लड़कों को ऐसा ले जा रहा था जैसे अमित शाह जी ने उसको ही नियुक्त किया है एनसीबी डायरेक्टर के रूप में। पूरी दुनिया ने देखा, फर्स्ट टाइम वो लगा भी ऐसे ही था। तो कहने का मतलब ये, अब यहाँ पर ये नया आदमी आ जाता, दाढ़ी वाला काशिफ खान, इसके बारे में भी कुछ नहीं। 3 लड़के पहले छोड़ दिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार भी था उनमें से। तो ये तमाम चीज़ें समीर वानखेड़े के पास आती हैं। आप ये देखिए कि कितना फुटेज खराब किया, कितना भारत के लोगों का टाइम खराब किया, किन किन मेन मुद्दों से दूर करने की कोशिश की गई, और कुछ हासिल हुआ। 6 ग्राम चरस, 6 ग्राम ड्रग्स,
और यही 12.5 करोड़ रुपए की ड्रग दिल्ली मुंबई पुलिस लगा लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती। शाहरुख खान के बेटे के नाम को लेकर के पूरे देश के अंदर एक अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था, और यही वजह है जो हम आपको इस बारे में कई बार खबर दे चुके। लेकिन नवाब मलिक हर बार एक बार कोई ना कोई ऐसा जो है ना, मैं कहता हूँ सुर्रा छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें हकीकत भी होती है। वो आदमी तैयारी करके आता और बता देता समीर वानखेड़े के बारे में कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं किसके नेताओं के इशारे पर काम कर रही हैं, ये देश का हर वासी जानता है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर, वो दाढ़ी वाले का भी खुलासा नवाब मलिक ने कर दिया। काशिफ खान है, फैशन टीवी का डायरेक्टर था, क्रूज पर मौजूद था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया, उसका कहीं नाम नहीं था। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भविष्य में मैं ऐसी जो भी खबरें होंगी वो आपके सामने लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर करें और घंटी जरूर